पार्वती जी सज रही हैं और शंकर भगवान बोले देवी कहाँ जा रही हैं? बोली कि आज ब्रज मंडल में महाराज हो रहा है और वहां महाराज में आज हम सज कर जा रहे हैं। वहां कन्हैया जी आज रास रचाएंगे समस्त ब्रज मंडल की गोपियों के साथ में। जब इतना सुना शंकर भगवान बोले देवी मन तो हमारा भी है। अब तो पार्वती मैया बोली महाराज मन तो आपका है मगर एक वहां शर्त है कि वहां बस स्त्री ही रहेंगी, पुरुष सिर्फ एक कन्हैया होंगे, बाद बाकी समस्त स्त्रियां होंगी। बोले अगर पार्वती जी आपको परेशानी ना हो तो आप भी मुझे ना अच्छे से सुंदर सी धोती पहना के और मैं घूमट मार के चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोली अगर किसी को पता चल गया तो मेरी तो नाक कट जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी। बोले कि आप चिंता मत करो, वो तो सब छोड़ दीजिए हमारे ऊपर। अब तो प्यारे शंकर भगवान कहने लगे देवी अब आप हमें सुंदर सी गोपी बनाइए और फिर हम ब्रजमंडल में चलते हैं रास में। और एक हमारे ब्रज में संत बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। अरे एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पुरुष न जाए उस रास में
उस रास में श्याम की सिवा तुझसे न जाए उस रास में, उस रास में हंसी करेगी, हंसी करेगी लड़की नारी माधवा के हमारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं भोले भरनारी करके भरनारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। प्यारे जैसे ही शंकर भगवान गोपी बने हैं उसी दिन से शंकर भगवान का एक और नाम हो गया क्या? गोपीश्वर भगवान। बोलिए गोपीश्वर महादेव की जय। अब तो प्यारे जैसे ही महाराष्ट्र में पहुंचे, महाराष्ट्र प्रारंभ हुआ, गोपियों को अपने मन में अभिमान हो गया, अरे देखो आज हमारे संग कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। कन्हैया जी ने प्यारे गोपियों का मान वर्धन करने के लिए, मान तोड़ने के लिए वहां से राधा जी को अपने साथ लेकर के चले गए। और जैसे ही वहां से गए समस्त गोपियां बिलखने लगी, अरे हमारे प्राणनाथ, हमारे गोविंद, हमारी कन्हैया कहाँ चले गए। चलते चलते प्यारे समय और व्यतीत हुआ, राधा जी के मन में भी वहम आ गया, अभिमान आ गया, कह रहे देखो आज कन्हैया समस्त गोपियों को छोड़ करके आ गए, बस मेरे साथ है। और कहने लगी कन्हैया अब हमसे पैदल नहीं चला जाता है, अब पैरों में ना दर्द हो रहा है, आप थोड़ा हमें अपने कंधे पर बिठाइए। जैसे ही कन्हैया ने कहा ठीक है देवी, कन्हैया जैसे ही बैठे हैं, राधा जी जैसे ही बैठना चाहती है उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। जो प्यारे यह स्थान है वृंदावन के पास में एक राधा रानी नाम के स्थान से एक मंदिर है। यह जो वाक्य है उस जगह का है। भगवान वहीं पर राधा जी को छोड़ करके चले गए। समस्त गोपियां विलपती हुई, रोती हुई आज कन्हैया को ढूंढने के लिए चल दी है। चलते 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 प्यारे आज गोपियां पहुंच गई कहाँ? राधा जी के पास में। कहने लगे अरे आप ऐसे, राधा जी ने सुना कि आप, राधा जी बोली देवी जैसे आप सबके मन में अभिमान उत्पन्न हुआ वैसे ही मेरे मन में अभिमान उत्पन्न हुआ, इसीलिए कन्हैया हमें छोड़कर चले गए। देखो प्यारे कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेंद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, आत्मा पवित्र है, वही मुझे पा सकता है, अन्यथा जिसका मन मलिन है वह मुझे कभी नहीं पा सकता। कौन कहता है ऐसा? भगवान कहते हैं स्वयं। अब तो प्यारे समस्त गोपियां बिलख रही हैं, रो रही हैं और कन्हैया जी से प्रार्थना कर रही है, गोविंद हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप जहां भी हो आप वहां से हमारे पास वापस आ जाइए। और बड़े भाव के साथ में एक गीत गाती हैं गोपी, जिसे हम बोलते हैं गोपी गीत। आइए हम और आप सभी गोपी गीत का थोड़ा सा गान करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः सृजति इंद्रिया
प्यारे गोपियां रुदन कर रही है, बिलख रही है, कह रही है गोविंद अगर आपको हमें ऐसे ही छोड़कर जाना था तो हमें इतने दिन अपने सम्मुख अपने पास क्यों रखा। अगर आपको हमें छोड़कर के जाना था तो हमें पहले ही मर जाने देते। जब ब्रजमंडल में दावाग्नि, जब अग्नि लग गई, आंच लग गई, तो आपने उस अग्नि का पान क्यों किया। आपने अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर इत्यादि से हमारी प्राणों की रक्षा क्यों की। गोपियां कह रही है कन्हैया आप हमें ऐसे मत कर पाएंगे, नहीं तो हम आपके वियोग में अपने इन प्राणों को त्याग देंगे। अब तो प्यारे जैसे ही इतना सब कुछ सुना कन्हैया जी ने, तो गोपियां आपस में बात कर रही हैं, एक दूसरे से कह रही हैं गोपी हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि कन्हैया हमें छोड़कर चले गए, हम इसलिए रो रहे हैं कि एक बार कन्हैया ने हमारे घर से माखन चुराया था और वह नंगे पैर ही वहां से भाग लिए थे। हम पीछे पीछे जा रहे थे और हम कह रहे थे कि नीतम नीतम यदेनम नीतम, कह रहे हैं गोपियां आपस में कह रही कन्हैया जब आप वहां से भाग कर गए तो आपके पैरों में छाले पड़ गए थे। हमें यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कहीं आपके पैरों में छाले पड़ जाएं और हम आपका वहां दुख नहीं देख सकते। हम अपना दुख सहन कर सकते हैं कन्हैया, मगर आपका दुख सहन नहीं कर सकते। जब इतनी करुणा भरी पुकार को भगवान मेरे गोविंद ने सुना, भगवान वहां पर पुनः वापस वहां प्रकट हो गए। प्यारे गोपी जब तक कन्हैया नहीं आए हैं, गोपियों की ऐसी हालत हो गई है जैसे मानो शरीर में, देह में प्राण नहीं है। जैसे ही कन्हैया आए, आकर के कहा गोपियों, जैसे ही सुना गोपियों प्यारे उसी समय ऐसे समझो कि देह में प्राण वापस आ गए हो। गोपियां एकदम से कहने लगी अरे कन्हैया आप आ गए, आप हमें बार बार क्यों छोड़ जाते हैं, क्यों भी रखते छोड़ जाते हैं। अब तो प्यारे कन्हैया कहने लगे देवी आप क्या हमसे प्रेम करती है। बोली कन्हैया कैसे आपको विश्वास दिलाए ये बताया हमें। कन्हैया बोले देवी प्रेम तो वह होता है अगर एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से बिछड़ता है, उसके वियोग में अपने प्राणों को भी त्याग दे, उसे प्रेम कहते हैं। जब इतना सुना गोपियों ने तो भगवान कहने लगे गोपी अगर मुझसे प्रेम करने वाला कोई था तो वह मेरे त्रेता युग में जब मैंने अवतार लिया, राम अवतार लिया, तो जो मेरे पिताजी थे दशरथ जी, वह मुझसे प्रेम, उनका सच्चा प्रेम था। जिस समय प्यारे भगवान राम का वनवास हुआ, आवाज बढ़ा लो, जिस समय भगवान राम का वनवास हुआ तो समस्त अयोध्या वासी तो दुखी हैं, मगर दशरथ जी महाराज प्यारे उन सबसे अधिक दुखी है, क्योंकि उनका जो प्राण है ना वह समझो प्रभु श्री राम में बसते हैं। और जब भगवान अयोध्या को छोड़ करके वन के लिए गए तो भागवत जी में वर्णन आता है कि राम 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 कहते कहते दशरथ जी महाराज का प्राणांत हो गया। कहते हैं कि राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तन परिहरि रघुवर बिरह, राम गया राम राम कहते कहते प्यारे दशरथ जी महाराज का प्राणांत हो गया। जब गोपियों ने इतना सुना, गोपी कहने लगी कन्हैया आप कह रहे हैं कि राम आपसे प्रेम करते थे, या आपसे जो सबसे बड़ी प्रेमी है वह दशरथ जी महाराज थे। तो कह रही है अच्छा ये बताओ जब माता सीता का जब हरण हो गया, वहां रावण ने उनका हरण कर लिया,
तो माता सीता की भी स्थिति ही वैसी है जैसी स्थिति राम की है। वह भी अधिक प्रेम करती है, मगर जो आपका नाम रूपी पहरेदार है ना, वह उनकी प्राणों को रोक लेता है। अगर कंठ से निकलते हैं तो आपके मुखार बिंद पर जो नाम होता है वह आकर के उन प्राणों को रोक लेते हैं। बता रही है कि सीता जी की स्थिति ऐसी है कि नाम पहाड़ दिवस निसे ध्यान तुम्हारी कपार, लोचन निज पर जंत्रित प्राण जाहि के बात। गोपियां बता रही है और माता सीता हनुमान जी महाराज को बता रही है कि हनुमान जी, जब हमारे प्राण निकलने को होते हैं ना, तो हमारे पति का नाम रूपी जो पहरेदार है वह आकर हमारे उन प्राणों को रोक लेता है। जैसे ही इतना कहा, गोपी कहने लगी कन्हैया वही स्थिति हमारी हो रही है। जैसे ही हमारे प्राण निकलने को तत्पर होते हैं, आपका नाम रूपी जो पहरेदार है वह आकर हमारे प्राणों को रोक लेता है। अब तो प्यारे जैसे ही कन्हैया जी ने इतना सुना, गोपियों ने जब कहा तो कह रही है तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणं मंगलम श्रीमदाततम् भुवि ग्रहन्ति ते भूरिदा जना। कन्हैया आप चाहे कुछ भी मानो, हमारे जो प्राण है वह आप में बसते हैं। आपका जब नाम लेते हैं तो वह प्राण रुक जाते हैं कि अरे कोई नहीं, आज कन्हैया ने ठुकराया है तो कल को अपनाएंगे भी। जब प्यारे इतना सब कुछ कहा तो भगवान ने गोपियों के साथ में समस्त महाराज को पूर्ण किया। जब रास हो रहा है प्यारे, वहीं पर कामदेव उत्पन्न हो गए। कन्हैया बोले अरे आप कौन है? कामदेव कहने लगा आप हमें नहीं जानते हो। अरे मेरा नाम कामदेव है। भगवान बोले आपकी यहाँ क्या आवश्यकता थी? बोले महाराज जहाँ पर पुरुष और स्त्री जहाँ हो वहाँ मेरा आगमन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले आपको पता है कामदेव कि मैं बार बार तुझे परास्त करता हूँ फिर भी तू मानता नहीं है। बोले कि जब मैं राम अवतार में था तब भी मैंने परास्त किया, और जब मैं शिव अवतार में था तब भी मैंने तुझे परास्त किया। जब कामदेव भगवान शिव के पास आया तपस्या में, तो भगवान ने अपना तीसरा नेत्र जैसे ही बोला, कामदेव का प्राणांत हो गया, जलकर भस्म हो गया। कहते हैं ना कि जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्गत काम भयं जरि छारा। जब मैंने तीसरा नेत्र खोला, प्राणांत किया तेरा, आज तू फिर आ गया है, कितनी बार तुझे परास्त करूं? अब तो कहने लगा नहीं महाराज मैं आपसे युद्ध करूंगा। अब तो कन्हैया बोले कैसा युद्ध करना चाहोगे आप यह बताओ। आप मैदान वाला युद्ध करेंगे हमसे या फिर ग्रह वाला युद्ध करेंगे? अब तो कामदेव बोला कि मैंने आज तक आपसे जितने युद्ध किए हैं समस्त मैदानी युद्ध किए हैं, आज मैं ग्रह युद्ध करना चाहता हूँ। अब तो प्यारे भगवान ने देखो, काम और क्रोध ये दो चीज ऐसी है प्यारे जीती नहीं जा सकती है। अगर
क्रोध को और काम को जीतना है तो वह सिर्फ मेरे प्रभु के नाम के सत्संग से, मेरे प्रभु के नाम के कीर्तन से, मेरे प्रभु के नाम की कथा से ही आप काम को और क्रोध को जीत सकते हैं। कहते हैं ना कि मांगत मांगत मान घटे, प्रीति घटे नित्य के घर जाए, ओछे के संग बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझाए। क्रोध मन को समझाने से घटेगा। अब मन को कैसे समझाया जाएगा? जब हमारे पास में ज्ञान होगा तभी हम अपने मन को समझा सकते हैं, रोक सकते हैं। काम को और क्रोध को भगवान के भजन से ही जीता जा सकता है। हमारे ब्रज में कहते हैं प्यारे कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। अगर संतों की संगति अगर एक पल के लिए भी मिल जाएगी ना तो प्यारे उसी में आपका उद्धार हो जाएगा। प्रसाद पाते समय कभी अन्न को अपनी थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अन्नपूर्णा मैया है वह हमसे रुष्ट हो जाएगी। हमारा जो जीवन है दो चीज पर निर्भर करता है। सबसे प्रथम वायु, हवा, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। दूसरा अन्न के ऊपर। अगर अन्न नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या हम जी पाएंगे? यह जो वायु है, ऑक्सीजन जो है प्यारे, यह इसी रूप में हमारे गोविंद, हमारे भगवान नारायण स्वयं विद्वान रहते हैं। अरे जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है तो भैया भगवान नहीं है तो हम सांस लेते हैं, किसी को पैसा देते हैं क्या इसका? सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं, धूप देते हैं, तो क्या इसका हम उन्हें कुछ पेमेंट देते हैं, पैसा देते हैं क्या? नहीं देते। यह हवा कहीं से तो चलती होगी, इस पृथ्वी का कहीं तो अंतिम छोर होगा। यह सब चीजें प्यारे प्रभु का ही प्रत्यक्ष रूप है। जो लोग कहते हैं ना भगवान है नहीं, अरे भैया भगवान नहीं है तो आप जी कैसे रहे हैं? भगवान तो हर एक जगह, हर समय, हर जगह रहते हैं। भगवान हर कण कण में बसे हुए हैं। मेरे गोविंद, मेरे भगवान कण कण में बसे हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना। मगर वही है ना प्यारे कि संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। प्रथम व्यक्ति होता है नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते हैं। दूसरा होता है आस्तिक, जो भगवान को मानते हैं और भगवान के सिवाय किसी और को नहीं मानते हैं। अच्छा, एक विडंबना तो है प्यारे हमारी सनातन धर्म की। हमारे देश में गोरे लोग आए। गोरे लोग कौन? अंग्रेज। आज हमारे वृंदावन में जाओ, वृंदावन में आप जाकर देखेंगे कि जो गोरे लोग हैं ना, कितना सुंदर उनका पहनावा है। जो हमारा प्राचीन समय में पहनावा था, आज वह पहनावा है उनका। सुंदर सुंदर मस्तक पर तिलक लगे होंगे, वाह कितना सुंदर। और हम सनातनी होकर भी मस्तक पर तिलक चंदन लगाने में ऐसे डरते हैं जैसे मानो कहीं तिलक लगा लिया तो भाई हमारा प्राणांत ना हो जाए। गले में तुलसी की माला धारण नहीं कर सकते हैं। अरे भैया, तुलसी की माला अगर गले में धारण कर रखी है तो हम लिखकर दे देंगे, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। प्रभु का आप पूजन करते हैं, उनका जो चरणामृत होता है, स्नान का जो जल होता है, आप अगर उसका पान करते हैं, अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। मगर कौन करेगा ये तो बताओ? समय किसके पास है? समय नहीं है। अगर कहीं कहते हैं ना किसी से कि थोड़ा समय निकाला करो, कहेंगे अरे महाराज समय ही नहीं है। भैया समय का तब क्या होगा जिस दिन आप चले जाएंगे, वो समय तब कहाँ जाएगा? अगर आपको जन्म मिला है तो प्यारे इस जन्म का फायदा उठाओ। जब तक हमारी इस शरीर में श्वास है तब तक ही बस है सब कुछ।
जिस दिन श्वास निकल गई ना तो घर वाले रिश्तेदार नातेदार क्या कहेंगे, भैया जल्दी करो, जल्दी उठा के लेके चलो यार, फूक के आओ। सिर्फ रिश्ता तब तक है प्यारे जब तक इस शरीर में श्वास है। जिस दिन ये श्वास निकल जाएंगी यह रिश्ता टूट जाएगा। जीवन को सार्थक बनाओ, भगवान का नाम लो, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग इत्यादि करो। इस प्रकार प्यारे जो भगवान ने महाराज जो किया है, महाराज कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है। आज यहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है महाराज के माध्यम से। कुछ लोग कहते हैं कि अरे कन्हैया जी ने क्या किया, बस वस्त्र चुराए गोपियों के, उनके साथ में रास क्रीड़ा के क्या पाई। गोपियां अभी बताया था, जो गोपियां हैं प्यारे वह हमारे वेद के मंत्र है, वह गोपी बनकर आए हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आँखों बहर धीरे धीरे, पल पल आँखों बहर धीरे धीरे। वो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। वहाँ पे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। वो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी कमर ये कमर धीरे धीरे, झुकेगी कमर ये धीरे धीरे धीरे। वो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सिफल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, दिल अंग होंगे तीनों एक दिन तुम्हारे, सिफल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, होगी नजर धीरे धीरे। बुराई से मन को तू अपना हटा ले, बुराई से मन को तू अपना हटा ले, बुराई से मन को तू अपना हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उधर धीरे धीरे, चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। यह प्यारे जो श्वास है इनका फायदा उठाइए। हमारे ब्रज में संत कहते हैं एक छोटा सा एक भजन भी बोलते हैं। भजन के माध्यम से नहीं, बस थोड़ा सा हम बोलते हैं एक कड़ी कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अरे बुढ़ापे के पीछे अगर आप रहेंगे कि बुढ़ापे में जाकर भजन करेंगे तो भैया बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? 60 वर्ष की उम्र अधिकतर है। बस 60 से ऊपर तो कोई जैवल्य व्यक्ति पहुंचते हैं, कुछ ये गिने चुने लोग। अब 60 साल तक आप चाहे उसे बुढ़ापा मानो, चाहे युवा अवस्था मानो, चाहे बचपना मानो। अरे जो श्वास निकल गई फिर वापस नहीं आनी है। तो इससे अच्छा तो यह है कि भैया समय रहते ठाकुर जी की तरफ अपना जो रास्ता है उसको मोड़ लो। राधा का अर्थ होता है राधन धा, राह दे, राह दे, राधे, राह दे। अच्छा एक चीज और, आप राम राम कहते हैं, अधिकतर मैंने देखा है कि राधे राधे लोग कम कहते हैं, राम राम ज्यादा कहते हैं। कभी विचार किया है कि राम राम 2 बार क्यों कहा जाता है? विचार किया है आप सभी ने? नहीं किया। र धन अ धन म बराबर राम। र और अ और म तीनों शब्दों का आप जोड़ करना, तीनों जोड़ करके यह बैठेंगे 54, 54, 50 और 4 54 बैठेंगे। आप गिन के देखना। अ जो है पहले अक्षर का, पहले नंबर का शब्द है अ। फिर उसके बाद में आइए र पे। र कौन से अक्षर का शब्द है उसे गिनना, और फिर म को गिनना। टोटल जो जोड़ आएगा वो 54 बैठेगा आपका। एक बार बोलने से 54 हो गए, 2 बार बोलने से 108 हो गए। इसीलिए प्यारे राम राम 2 बार कहा जाता है कि हमें 108 बार राम का नाम लेने का फल प्राप्त होता है। हिंदी और संस्कृत में बड़ा, हिंदी और अंग्रेजी में बड़ा फर्क है। अच्छा यहाँ अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले कौन कौन विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी है? आपने कभी ए फॉर एप्पल और जेड फॉर जेब्रा और अ से अनार और ग से ज्ञानी, इनमें कुछ सोचा है इनके बारे में? कभी नहीं सोचा है। हम बताएंगे आज इस चीज को। देखो ए फॉर होता है एप्पल, एप्पल माने सेब। क्या हुआ? फल से प्रारंभ हुई और अंत में शब्द आएगा जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा यानी कि एक जानवर का नाम है। फल से प्रारंभ होके हमें जानवर बना के छोड़ दिया। अब आइए हिंदी वर्णमाला पे। अ से होता है अनार, और लास्ट वाला जो शब्द है वह है ज्ञ। ज्ञ से होता है ज्ञानी। जब भैया हम फल, अब देखो हमें पसंद करना है कि हमें ज्ञानी बनना है या जानवर बनना है। जो हमारा सनातन है, हमारी सभ्यता है, वह है संस्कृत और हिंदी। अंग्रेजी हमारी सभ्यता नहीं है। आजकल लोग वाग राधे राधे इत्यादि कम करते हैं, नमस्ते ज्यादा करते हैं। नमस्ते नाच कर देगी तड़पोगे दाने दाने को, नमस्ते नाच कर देगी तड़पोगे दाने दाने को, और भीख में भी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए प्यारे आ जाओ मेरे राम के रास्ते पर। अरे क्या रखा है ये बताओ? नमस्ते में कुछ रखा है क्या?
आप राम राम करेंगे, भगवान का नाम लिया, राधे राधे करेंगे, भगवान का नाम लिया, जय श्री कृष्णा करेंगे, भगवान का नाम लिया, मगर राधे आपने नमस्ते किया तो क्या मिला? नथिंग, कुछ नहीं। इसलिए प्यारे आज भी समय है, आप अपने सनातन की संस्कृति पर आ जाइए, अपनी जो पद्धति है उस पर आ जाइए। तिलक लगाने में शर्म लगता है, मगर ठेके पे खड़े होने में शर्म नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि कलयुग है भैया, पैसा है, अथाह पैसा है, क्या करेंगे उसका बताओ? बड़ी विडंबना की बात है, हम अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। मोबाइल फोन लगभग अधिकतर हमारे भक्त चलाते हैं। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है, हमारे हिंदू भाइयों को पेड़ पर बांध करके लटका करके उनको जिंदा जलाया गया। कारण क्या है इसका पता है? इसका मुख्य कारण हमारी फूट है। हम जातियों में बच जाते हैं। कौन है भैया के जी पंडित जी, जी कौन है कि जी सेठ जी हैं, ये कौन है कि ये चौधरी साहब हैं, ये कौन है कि जी ये फलाने साहब हैं। हम जातियों में बट गए और प्यारे बहुत धर्म में एक हो गए। इसलिए आज हमें वहां कटना पड़ रहा है और मरना पड़ रहा है। आज भी समय है, एक हो जाओ। अगर एक नहीं होंगे ऐसे ही कटेंगे। आज पाकिस्तान में और बांग्लादेश में कट रहे हैं, कल को प्यारे भारत में भी कटेंगे। लिख के रख लेना। क्यों? क्योंकि हम एक नहीं है, अलग हो गए हम। कोई अपना आज सनातनी भाई पिटेगा, सब भाग जाएंगे वहां से। दूसरे धर्म का बंदा अभी आप हाथ लगा देना, एक जाके 1000 आ जाएंगे इतनी देर में। तो क्यों? क्योंकि एकता है, संगठन में मजबूती है। आज भी समय है प्यारे, जो हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन है, उसकी रक्षा करने के लिए आज भी समय है। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा दिल्ली से और वृंदावन तक के लिए लेकर आए। लाखों की संख्या में भीड़ थी। मगर आज भी हमारा जो देश है हिंदू राष्ट्र है। जब हम अपने देश में आज वहां जाइए आप, कहां जहां पर हमारी संख्या कम हो, स्थिति पाकिस्तान से भी बेहतर है। हमारे वहां पर ऐसे रह रहे हैं हिंदू जैसे मानो दांतों के बीच में जीभ रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या कम है वहां। अरे भैया, जहाँ संख्या कम है, जब हमारी यहाँ स्थिति है, तो जहाँ ज्यादा संख्या है तो वहाँ हम भी तो यही स्थिति बना सकते हैं ना। मगर नहीं, क्यों? संगठन नहीं है। जब तक बटोगे तब तक कटोगे। जिस दिन एक हो जाओगे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो तू भी कहकर निकल जाए। आज भी समय है, मौका है। कहते हैं प्यारे, आप कितने भी सोए और अगर आप समय रहते जग गए तो फिर सोए नहीं माने जाते हैं। समय है, आज भी समय है। अपने सनातन की, अपने राष्ट्र की, अपने हिंदुत्व की रक्षा कीजिए। बच्चों को पढ़ाते क्या भैया? अंग्रेजी पढ़, क्या करेगा? अंग्रेजी पढ़ के विदेश में डॉक्टरी करेगा। अरे भैया, डॉक्टरी कहा, अपने देश में निमंग चीज है। अपने देश में किस चीज की कमी है? जो देश सोचो, जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वह देश एक एक पैसे को तबाह है। सोने की चिड़िया थी, उससे तो मुगल ले गए, थोड़ा बहुत था अंग्रेज ले गए, गोरे लोग ले गए। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ अपना धर्म बचा है प्यारे। और आज इसे भी छोड़ देंगे तो क्या होगा? नथिंग। आप भी वैसे ही कर दिए जाएंगे जैसे जाओ पहुंचो सीधे। समय रहते आज भी समझ जाओ। इतना ही निवेदन कर सकते हैं बस। आज भी एकता करो। अरे एकता कहाँ करेंगे? भाई भाई में प्रेम नहीं है भैया। भाई भाई एक दूसरे को ऐसे मानो सबसे बड़ी दुश्मन ये भाई भाई है। अरे किस चीज के लिए? थोड़ी सी कोई जमीन जायदाद है, उसके पीछे आज भाई का भाई दुश्मन बना बैठा है। धिक्कार है उन भाइयों के लिए जो एक दूसरे से पैसे के और जमीन के लिए लड़ जाते हैं।
प्रेम रखो प्यारे। अच्छा, सब अपने धर्म को छोड़िए, पहले आप अपने घर पर आ जाइए। आप 4 भाई हैं, आप अगर 4 भाई हैं, चारों भाइयों में अगर प्रेम नहीं है तो क्या होगा? कोई भी आकर के फायदा उठाएगा, आपसे लड़ेगा। और जब भैया प्रेम होगा तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो आकर के आपसे कुछ कह दे। इसीलिए प्रेम रखो, एकता रखो, यही बस कहना चाहते। अरे जो अपनी सभ्यता है, अरे मस्तक पर तिलक चंदन लगाओ, अनेकों अनेक पूजा पाठ इत्यादि करो। क्या रखा है प्यारे? हिंसा में। हिंसा को छोड़ दीजिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, कथा प्रसंग पर चलते हैं। क्या कहना, जो जाग रहा है वो आज भी जाग रहा है, कल भी जागेगा और पहले भी जाग रहा था। और जो सो रहा है आज भी सो रहा है, कल भी सोएगा, पहले भी सो रहा था। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। राजनीति में मतलब नहीं रखते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं, बस विचार बना थोड़ा सा कह दिया। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मेरा कोई कहने का ऐसा भाव नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को कह रहा हूं। सभी के लिए बस यही है कि एकता रखो। हमें राजनीतिक पार्टियों ने बांट रखा है भैया। नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं तो भाई हैं, मगर उन्होंने बांट दिया है हमें किसके लिए? सिर्फ वोटों के लिए। आज कोई बात हमारी किसी से लड़ाई हो जाए किसी नेता के पीछे, नेता बचाने थोड़ी आएगा, हमें अपनी रक्षा तो स्वयं करनी है। इसलिए अपना जो प्रेम है उसको बिगाड़िए मत, अपने व्यवहार को खराब मत करिए। आगे चलते हैं कथा प्रसंग पर प्यारे। जो महाराष्ट्र हुआ प्रभु का, यह काम पर विजय प्राप्त करने के लिए हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा किया वैसा किया, नहीं, सिर्फ काम को जीता है, सांसारिक व्यक्तियों को बताया है। अगर आप चाहो तो लाखों करोड़ों की संख्या में बैठकर भी आप अपने धर्म से हट नहीं सकते। आगे चलकर के प्यारे, कंस को अवगत हुआ है कि कन्हैया ने जन्म ले लिया है, अनेकों राक्षस भेजे हैं, सबको मार दिया। आज कंस ने प्यारे उद्धव जी महाराज को अपने पास बुलाया, अक्रूर जी को अपने पास बुलाया है। और अक्रूर जी से कहने लगे, अक्रूर, मुझे नारद जी का आदेश हुआ है कि आप जाइए और परसों का हमने धनुष यज्ञ रखा है, आप जाकर के कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर आइए। अक्रूर जी महाराज बोले, क्या कह रहे हैं आप, मुझे क्यों भेज रहे हैं इस काम के लिए? कंस बोला कि आपको पता है अगर आपने यह काम नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूं। अक्रूर जी महाराज प्यारे वहीं पर मन ही मन रोने लगे, सोच रहे हैं कि आज दुष्ट कंस मुझे कैसा कार्य करने के लिए भेज रहा है। और उधर प्यारी कन्हैया जी से जाकर कह दिया नारद जी ने कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ महाराज, मैं बस इतना जानता हूँ परसों मुझे कंस मरा मिलना चाहिए। अब तो प्यारे जैसे ही इतना कहा, अक्रूर जी ने कहा कि ठीक है, मरने से बेहतर तो यह है कि मैं कन्हैया को बुलाने चला जाऊं। अक्रूर जी महाराज ने प्यारे आज अपने रथ को सजाया है और अपने रथ को सजा करके आज वृंदावन की यात्रा पर कन्हैया को बुलाने के लिए चल दिए हैं। ऐसा वर्णन आता है प्यारे, जैसे ही अक्रूर जी महाराज मथुरा से चल दिए अपने रथ में बैठकर, चलते चलते प्यारे उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, सो गए, रथ चलाते चलाते रथ में ही सो गए। ऐसी स्थिति हो गई है, जो रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं कहीं बैठ जाते हैं, कहीं घास चरने लगते हैं, कहीं जल पीने लगते हैं।
वर्णन आता है प्यारे, जो सफर आधा से 1 घंटे में पूर्ण होता है मथुरा और वृंदावन का सफर, आज वही सफर 12 घंटे हो गए चलते चलते। जैसे ही मथुरा की सीमा को पार किया है, वृंदावन की सीमा में प्रवेश किए, अक्रूर जी महाराज की समाधि जैसे ही टूटी, अपने रथ को छोड़ दिया और प्यारे वहां ब्रजमंडल में पैदल जा रहे हैं। वहां कन्हैया और कृष्ण और बलराम दोनों भाई गाय गौचारण कर रहे हैं। अब तो प्यारे जैसे ही कन्हैया जी ने देखा कि अरे आज अक्रूर जी, आज काका का आगमन कैसे हुआ है, किस कारण से आगमन हुआ है, देखा, कहने लगे कि मैं प्रणाम करता हूँ काका आपको, बड़ी सौभाग्य है हमारे कि आज आपके हमें दर्शन होंगे। बोले कन्हैया आपको तो मैं क्या ही बताऊं, आज मुझे कंस ने भेजा है और परसों का वहां धनुष यज्ञ रखा गया है, मथुरा में धनुष लेके रखा है और आपको और आपके जो भाई है बलराम दोनों को वहां बुलाया है कंस ने। जितने जैसे ही सुना कन्हैया बोले काका आप मुझसे तो कह रहे हैं, मगर मेरे जो ब्रजवासी है ना उनसे इस बात को मत कह। अगर आपने उनसे कह दिया ना कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ, मामा कंस ने बुलाया है, तो बस हमारे ब्रजवासी तो वही लगभग उनके प्राण ही निकल जाएंगे। बोली कि ठीक है कोई नहीं, मैं किसी को क्यों बताऊंगा। अब तो प्यारे गाय को लेकर के कन्हैया, बलराम और अक्रूर जी महाराज तीनों अपने भवन को पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे हैं प्यारी रात्रि का समय है, मैया यशोदा भोजन ग्रहण करने वाली है। नंद बाबा के पास पहुंचे, जाकर के आपस में दोनों में दुआ सलाम हुई। अक्रूर जी महाराज से कहने लगे नंद बाबा कि अक्रूर आज भैया कैसे आगमन हुआ। अक्रूर जी बोले भैया आज कंस ने कहा है कि परसों धनुष यज्ञ का आयोजन है और कृष्ण और बलराम दोनों को वहां बुलाया है। जैसे ही इतना कहा कि कृष्ण और बलराम को बुलाया है, उसी समय प्यारे मैया यशोदा प्रसाद पाने वाली है। जैसे ही टुकड़ा मुंह तक पहुंचा है, उसी समय जैसे ही सुना कि कंस ने बुलाया है कृष्ण बलराम को, वह निवाला भी हाथ से प्यारे छूट गया और मैया कहने लगी अरे नहीं नहीं, मेरे बेटे कृष्ण बलराम को मत लेके जाना, चाहे मेरे प्राण ले जाओ मगर मेरे कृष्ण बलराम को मत लेके जाओ। जब इतना कहा, अक्रूर जी महाराज से मैया कहने लगी अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया रे? अरे तू तो पूरा क्रूर है, तू तो दुष्ट है। अक्रूर उसे कहते हैं जिसके दिल में दया होती है, और तेरे तो दिल में कोई दया नहीं है। अक्रूर जी महाराज प्यारे दिल ही दिल में रोने लगे कि आज मैं कैसे कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। किसी ब्रजवासी ने जाकर के समस्त वृंदावन में कहलवा दिया कि आज कृष्ण और बलराम को लेने के लिए कोई परदेसी आया है मथुरा से, और वहां पर कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। जैसे ही प्यारे इतना कहा, समस्त ब्रजवासी समस्त गोपी आज मैया यशोदा के महल के पास आ गए। प्रातः का 4 बजे का समय हुआ। अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही अपने रथ को सजा करके गेट को खोला है प्यारे, दरवाजे को जैसे ही खोला, समस्त ब्रजवासी समझो ऐसे पहुंच गए कन्हैया के पास जैसे भूखा व्यक्ति रोटी पर टूट कर पड़ता है। अब तो विलाप करने लगे, रोने लगे, कहने लगे कन्हैया आज हमें छोड़कर जा रहे हो। अरे भैया कन्हैया, हमने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो आज तू हमें छोड़कर जा रहा है?
अब तो प्यारे जैसे ही इतना कन्हैया ने सुना, कन्हैया बोले भैया आप चिंता क्यों करते हैं, मैं जल्द ही परसों वापस आ जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। समस्त ब्रजवासी कह रहे हैं कि भैया कन्हैया हमें पता है अब तू लौट कर नहीं आएगा। माता यशोदा की स्थिति ऐसी है प्यारे, आज मैया को पूरी रात नींद नहीं आई है। मैया सोच रही है कि अरे आज मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर चला जाएगा, जिस कन्हैया को मैंने इतनी नाजों से पाला है, आज वह कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा। अरे कन्हैया अगर चला गया तो हमारा क्या होगा। जैसे ही प्यारे गोपियां आई, सब गोपी कुछ न कुछ कह रही हैं, मगर प्यारी राधा जी किसी से कुछ नहीं कह रही हैं, क्योंकि राधा जी भगवान कन्हैया से सच्चा प्रेम करती है। और प्रेम और प्यार में प्यार अंदर होता है। प्यार सांसारिक व्यक्तियों से किया जाता है और प्रेम मेरे गोविंद से किया जाता है। आज समस्त ब्रजवासी कन्हैया के पास में रो रहे हैं, कन्हैया अगर आप जाना चाहते हैं ना तो आप चले जाइए, मगर पहले हमारे प्राण ले जाओ। अगर हम रहेंगे जीवित तो कन्हैया सिर्फ तुम्हारे साथ, मरेंगे तो आपके साथ। अब तो प्यारे कन्हैया ने अनेक प्रयत्न किए हैं मनाने के, मगर आज ब्रजवासी एक भी बार मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कन्हैया हमें पता है तू न यहाँ से जाकर के हमारे प्रेम को भूल जाएगा, तो तुझे हमारी याद तक नहीं आएगी। अब तो प्यारे गोपियां कह रही है कि अहो विधाता न क्वचिदा दया संयोज्य मित्र प्रणयेन देहिनः तासा कृतार्थं वियुनक्ष पार्थकम् विक्रीडितं तेर्वकचेष्टितं तथा। गोपियां और ब्रजवासी कहने लगे अरे अक्रूर, तुम्हें अक्रूर किसने कह दिया, आपने आपका अक्रूर नाम किसने रख दिया। अरे आप तो क्रूर है, आज आप हमारी प्राणनाथ हमारी कन्हैया को हमसे दूर लेकर जा रहे हैं। जैसे ही इतना सुना प्यारे अक्रूर जी महाराज का दिल बैठ गया, कहने लगे कि आज देखो तो सही ब्रजवासियों का कन्हैया के प्रति कितना प्रेम है। और मन ही मन कह रहे हैं ब्रजवासियों आज आप मुझे क्षमा कर। अरे मैं आज तुम्हारी कन्हैया को लेने के लिए आया हूँ और मन में विचार कर रहे हैं, मुझे यह भी पता है कि दुष्ट कंस आज इसका प्राण कर देगा, इसे मार देगा, जीवित नहीं छोड़ेगा। अब तो प्यारे जैसे ही रथ में कन्हैया बैठे हैं, मैया अंदर से यशोदा मैया रोती रोती आ रही है और कह रही है कन्हैया लाला बेटा कन्हैया अपनी माँ के प्रेम को भूल मत जाइयो। अरे बेटा मैंने तुमको थोड़ी सी छाछ काजे, थोड़ी सी दही काजे, मक्खन काजे, मैंने तू पीटो, यहाँ तक कि मैंने तू बांध दियो। बेटा अपनी माए है सके तो माफ कर दी। जब प्यारे कितना सुना कन्हैया एकदम से रथ से नीचे उतर करके मैया के पास में गए और मैया ने अंक में भर लिया। मैया कहने लगी बेटा कन्हैया लाला अपनी माँ को ना माफ कर देना, और मुझे पता है कि आप अब कन्हैया वापस नहीं आओगे हमारे पास। जैसे ही इतना कहा मैया इतनी रोई प्यारे, इतनी रोई है मैया कि आज कन्हैया का जो शीश है, सर है, समस्त बालों को भिगो दिया मैया ने। प्यारी माता का और पुत्र का एक ऐसा प्रेम होता है, एक संसार में अगर कोई निष्पक्ष प्रेम करने वाला है वह सिर्फ माँ है जो निष्कपट प्रेम करती है। कोई बच्चा अगर बाहर रहता हो और वह अपने घर कोई वहां नौकरी करता है और अपने जब घर आने को होता है
तो प्यारे अपने घर फोन करता है, अपनी घरवाली पर फोन करेगा, घरवाली से पूछेगा आपके लिए क्या लेकर आना है। घरवाली सहज बता देगी कि आप मेरे लिए ये चीज लाना, वो चीज लाना। बहन से बात करेगा, बहन कह देगी कि भैया आप मेरे लिए ये लाना, वो लाना। उसके बाद प्यारे भाई का नंबर आएगा, भाई भी कुछ बताएगा, पिता भी कुछ बता देगा, मगर माँ प्यारे एक ऐसा रिश्ता है, माँ क्या कहेगी, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जितनी जल्दी तू आ सकता है ना, बस मेरे पास आ जा। एक दुनिया में प्यारे प्रेम बस माँ का है, जो माँ प्रेम के बदले कुछ नहीं चाहती है। हमेशा यही सोचती है कि मैं जैसे भी रहूं, जिस हाल में भी रहूं, मेरी ठाकुर मुझे रख लेना, मगर मेरी संतान को, मेरे पुत्र को कभी कष्ट में मत रखना। और प्यारे अगर ऐसी माता के लिए अगर संतान यह कहे कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो वह जो दिन है ना, उस संतान के लिए, उस माँ के लिए इतना कष्टदायी होता है। माँ सोचती है ठाकुर अगर इससे अच्छा तो आप इस दिन से पहले हमारे प्राणों को ही हर लेते। कभी प्यारे माँ का दिल मत दुखाना। इस संसार में माँ और पिता दो ही देव ऐसे हैं जो भगवान के रूप में हमें इस पृथ्वी पर मिले हैं। पर आजकल तो प्यारे माँ माँ नहीं रहती है, बहू माता हो जाती है। बहू के लिए पुत्र माँ बाप को ठुकरा देते हैं। अरे धिक्कार है, अरे जिस माँ ने आपको पाल पोसकर बड़ा किया, खुद बेचारी गीले में सोई, आपको सूखे में सुलाया, और अगर उस माँ के लिए ऐसे शब्द कहें तो उस पुत्र का तो मर जाना ही बेहतर है। कहते हैं प्यारे हर बात को तुम भूल लो मगर माँ बाप को मत भूलना। बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। अब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन के मत तोड़ना। प्यार है इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना।
धन दौलत ये बंगला कोठी बनाई है। 4 लाख कमाई धन दौलत ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। माँ बाप ही ना सुख है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। यह लाख नहीं यह खाक है सब, इस राज को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। हर जिद को लगा के सीने से बड़ा तुमसे नेह लगाया है। बड़ा तुमसे नेह लगाया है। इन प्यार लुटाने वालों को तुम प्रेम प्यार मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे प्यारे आप कितना भी धन पैसा कमा लो, मगर आपके अगर माँ बाप घर में सुख नहीं है तो आप चाहे करोड़ों दान करो, चाहे लाखों बार भंडारे करो, चाहे हजारों बार आप तीर्थ स्थल पर जाओ, सब कुछ व्यर्थ है। आज प्यारी कन्हैया ने सब ब्रजवासियों से हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगे, कहने लगे ब्रजवासियों अब आप मुझे क्षमा करना, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ आज मुझे अपने उस कार्य को करने दो। आज तो प्यारे कन्हैया ब्रजवासियों को छोड़ करके वहां से चले गए। ऐसा वर्णन आता है प्यारे ब्रजवासी इतने पागलों की जैसी स्थिति हो गई उनकी। रथ जा रहा है, जब तक रथ दिखता रहा एक आस थी कि कन्हैया को हमारी याद आएगी, कन्हैया वापस आएगा। और जब प्यारे रथ का जो चक्र है, रथ का जो ध्वजा है जब दिखना बंद हो गया तो ब्रजवासी एकदम से रोने लगे, कहने लगे अरे आज हमारा कन्हैया हमारे प्रेम को भूल गया, अब हमारा कन्हैया लौट के नहीं आएगा। ये परसों की कहकर गया है मगर हमें पता है यह अब नहीं लौट कर आएगा। अब तो प्यारे कुछ ब्रजवासी और कन्हैया के साथ में चले गए। जाकर के जैसे मथुरा में प्रवेश किए, सर्वप्रथम ब्रजवासियों ने कहा कि भैया कन्हैया आज हम मामा के पास जा रहे हैं, और मामा के पास अगर नंसार में जाते हैं तो भैया वस्त्र तो अच्छे होने चाहिए ना। ब्रजवासी बोले भैया देख मामा के यहाँ जाएंगे तो मामा बहुत स्वागत करेगा हमारा। अब ब्रजवासी को कौन बतावे कि भैया ब्रजवासियों आज मामा कंस ने आप मारने को बुलाए हो।
अब तो प्यारे ब्रजवासी बोले भैया वस्त्र पहना, एक धोबी के पास में गए। धोबी ने कही कि मामा हम कंस के भांजे, आप हमें वस्त्र पहना दे, मामा के यहाँ जा रहे हैं। धोबी ने अनेक ऐसे ऐसे शब्द बोले कन्हैया को कि कन्हैया बहुत दुख भयो। अब तो प्यारे एक छोटू से ब्रजवासी कह रहा हूँ भैया कन्हैया याद दिखा दी पूतना हमारे हाथन ने। अब तो प्यारे कन्हैया ने पकड़ो और ऐसा एक मुष्टि को प्रहार करो, एक ही बार में प्राणांत है वो। सबरे धोबी में हल्ला मच गो, भैया जल्दी भागो जल्दी भागो। कोई ऐसो बालक आया हुआ है, एक हमारे धोबी को तो मार दो। अब तो प्यारे वहां से सब धोबी भाग गए। अब तो ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया कपड़ा तो देख अब हमने पहन ले, अब ये कपड़ा देखो इतने बड़े बड़े, इनने कैसे पहन के जाएंगे, ये तो मगेनू से लग रहे हैं। कन्हैया बोले भैया हाँ ये भी व्यवस्था बनवाई जाएगी। अब तो प्यारे कन्हैया एक दर्जी के पास में गई। दर्जी के पास में जाकर उन कपड़ों को अच्छे से व्यवस्थित ढंग से उनके नाप के हिसाब से बनवा दिया। ब्रजवासी बोले भैया दो चीज तो है गई, वस्त्र पहन ले और अब सुंदर भी लग रहे हैं, पर हमारे ना एक एक माला और डर जाए तो हमारे आनंद है जाएंगे। अच्छा एक देखो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये जो ब्रजवासी होते हैं ना ये पुष्पों की माला से बड़े खुश होते हैं। अगर इनके कंठ में इनके गले में अगर फूलों की माला डल जाए तो आप ये समझो इनको साक्षात गोविंद भगवान मिल गए। कन्हैया ने प्यारी जाकर के एक माली से फूलों की माला सभी को सुशोभित करवा दी। अब तो ब्रजवासी बोले भैया लाला कन्हैया एक चीज और रह गई है, अभी देख कुछ हमें कुछ गलत दिख रहा हुआ है। कन्हैया बोले भैया बहुत बढ़िया लग रही है कि ना भैया अभी ब्रजवासी से ना लग रहे कि भैया तो कहा करनो कि भैया माथे बने चंदन और पुतवा दे तो आनंद आ जाएंगे। कन्हैया बोले चल भैया ये भी करेंगे। एक त्रिवक्रा नाम की एक मैया है, जाके कन्हैया जी ने कहा हे सुंदरी आप कौन है और आप क्या काम करती हैं। जैसे ही सुंदरी कहा उसी समय प्यारे उस मैया का दिल एकदम से गदगद हो गया कि ऐसा कौन पुरुष है जो आज मुझे सुंदरी कह रहा है। अरे मुझे तो कोई टेढ़ी कहता है, कोई कुबरी कहता है, कोई त्रिवक्रा कहता है, मगर आज तक इतने प्रेम से मुझसे कोई नहीं बोला। कन्हैया बोले देवी आप हमें थोड़ा चंदन लगा दीजिए। जैसे ही चंदन लगाया अब तो भैया ब्रजवासी बड़े खुश हुए। कन्हैया बोले देवी हमने जब आपसे सुंदरी कहा है तो आपको सुंदरी बना देते हैं। भगवान ने अपना अंगूठा लगाया और जैसे ही लगा के हल्का सा झटका दिया एकदम सीधी हो गई और प्यारे आज इतनी सौंदर्यवान हो गई कि मानो कामदेव भी लज्जित हो जाए उनके रूप को देखकर। कंस ने प्यारे समस्त मथुरा में कहवा दिया कि कोई भी नर नारी आज कन्हैया का स्वागत नहीं करे, और अगर किसी ने स्वागत किया तो बस सोच लेना उसका क्या होगा, मेरे बारे में अच्छे से पता है। अब तो प्यारे सब ब्रजवासी आज 11 वर्ष 56 दिन हमारे ब्रज में कन्हैया जी रहे हैं। कहाँ? वृंदावन में और गोकुल में। मगर आज जब मथुरा आए हैं सब ब्रजवासी इंतजार कर रहे हैं मथुरा वासी के आज हमारी कन्हैया आ रही है, अपनी छत से सब फूल पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया देखिए कितना प्रेम करेंगे मथुरा वासी हमसे, जब हमें इतना यहाँ सम्मान मिल रहा है तो मामा के घर कितना सम्मान होगा हमारा। अब उन ब्रजवासी ने कहा पता कि भैया वहाँ मामा ने स्वागत करने को ना आए बल्कि तुम मारने को बुलाए गए। अब तो प्यारे भगवान मेरे गोविंद आज कंस की सभा में पहुंच गए हैं। वर्णन आता है प्यारे के जहां उस सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, सबको भगवान अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। जो कंस के सैनिक हैं उनको काल के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं,
और जो स्त्रियां हैं उनको कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, संतों को साक्षात परम ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और कहते हैं ना प्यारे कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत करके जो कंस के सैनिक हैं उनको मारना प्रारंभ कर दिया। शार्दूल को मारा, मुष्टिक को मारा, अनेकों अनेक जब दैत्यों को मार दिया, कंस के सैनिकों को मार दिया, हाथी को, पागल हाथी को छोड़ दिया कन्हैया जी को मरवाने के लिए, उसको भी मार दिया। अब तो प्यारे कन्हैया जी ने मौका पाया और मौका पाते ही उछल करके कंस के आसन पर पहुंच गए। कंस आवाज दे रहा है, अरे चाड़ूर मुष्टिक आकर के मुझे बचाओ। कन्हैया बोले, मामा जी वो दोनों तो वहां चले गए जहां आपको जाना है। अब तो प्यारे कन्हैया जी ने मामा के कंस के केस पकड़े और केसों को पकड़ करके खींचने लगे। कंस बोलता है, अरे लाला छोड़, मेरे कष्ट होता है, मुझे दर्द होता है। अब तो प्यारे कन्हैया जी बोले, मामा आज जब अपनी बारी आई है तो आज कष्ट हो रहा है। जिस दिन आप मेरी माँ के केसों को पकड़कर खींच रहे थे उस दिन आपका ये जो कष्ट था वह जब कहाँ गया था। कहते हैं ना प्यारे कि जाके पैरन फटी विवाई वो कहा जाने पीर पराई। जिस व्यक्ति के पैरों की कभी एड़ी नहीं फटी हो वह दूसरे की मजबूरी, दूसरे की स्थिति को कैसे समझ सकता है। कन्हैया बोले, मामा उस दिन को आप भूल गए क्या, जिस दिन आपने मेरी माता के केस पकड़े थे। मेरी माँ भी ऐसे ही कह रही थी कि भैया छोड़ो, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, मगर आपने क्या किया, बाल नहीं छोड़े। और आज मामा आपने तो मेरी माँ को जीवित छोड़ दिया, मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तो प्यारे कन्हैया जी ने आसन से नीचे डाल दिया और ऐसा प्रहार किया आज मेरे गोविंद ने, प्यारे एक ही बार में कंस का प्राण से उसका प्राणांत हो गया। जैसे ही प्राणांत हुआ समस्त ब्रजवासी मथुरावासी आज बड़े हर्षोल्लास में खुश हो गए। आज हमें अपना जीवन जीने का आज जो आनंद है, आज हमें असली आनंद प्राप्त होगा। मथुरा में प्यारे ऐसा कर दिया कंस ने, ना कोई पूजा करता है, क्योंकि उसने आदेश दे दिया अगर कोई पूजा करेगा तो उसको मैं मार दूंगा। न कोई पाठ करता है, न कोई दान करता है। जैसे ही आज कंस को मारा है प्यारे, उसी समय पर समस्त वहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मातृशक्ति और पुरुष लोग जितने भी बैठे प्यारे, सभी फूलों की वर्षा करने लगी आज कि आज कन्हैया ने हमारे प्राणों की रक्षा की है और आज से हम अपना जीवन अपनी इच्छा से जिएंगे। अब तो प्यारे भगवान ने अपने नाना, अपने माता पिता को वहां से कारागृह से मुक्त कराया और माता देवकी और वसुदेव जी के साथ आज कन्हैया अपने घर को चली गई। घर जाकर के प्यारे भगवान को शिक्षा के लिए भेज दिया और कुछ ही समय में मेरे गोविंद ने समस्त शिक्षा को ग्रहण कर लिया। एक दिन मेरे गोविंद बैठे हुए हैं अपने कमरे में, मैया गई प्रसाद खाना लेकर के कहने लगी कि लाला कन्हैया आजा खाना खा ले। अब मैया को क्या पता है कि मेरा लाला कैसे खाना खाता है, क्योंकि आज मैया ने 11 वर्ष 57 दिन बाद आज कन्हैया को अपने नेत्रों से देखा है। जैसे ही लाला ने देखा कि मैया खाना लेकर आई है, प्रसाद लेकर आई है, उसी समय कन्हैया रोने लगे। मैया थाली को रख करके सीधी पहुंच गई वसुदेव जी के पास। अरे पता नहीं बेटी को क्या हो गया है, वो तो रो रहा है।
जैसे ही इतना कहा, रो रहा है। मैया के साथ में श्री वसुदेव जी महाराज पहुंच गए। बोले बेटा क्या बात है? कन्हैया जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, शांत रहे एकदम। प्यारे एक उद्धव जी महाराज है जो कि बृहस्पति जी के गुरु हैं और उनको अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है। आज उद्धव जी महाराज को श्री वसुदेव जी ने आदेश दिया, उद्धव जाओ आप जाकर के कन्हैया से पूछो कि कन्हैया को हमारे यहाँ क्या कष्ट है। अब तो प्यारे जैसे ही उद्धव गए, उद्धव ने कहा कन्हैया क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? इतना जब सुना प्यारे, कन्हैया ने उद्धव को अपने अंक में भर लिया। कहने लगे अरे उद्धव, मुझे जो ब्रज है ना, ब्रज की मुझे विस्मृति नहीं हो रही है। कह रहे हैं उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, रे उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। कहने लगे रे उद्धव, मुझे ब्रज की विस्मृति नहीं होती है। उन गोपियों का, उन ग्वालों का, उन ब्रजवासियों का, मैया यशोदा का प्रेम मुझे बार बार तड़पाता है। जब इतना सुना उद्धव ने, उद्धव अपने मन में विचार कर रहा है अरे कन्हैया तुम तो परम ब्रह्म है, आज आप ब्रजवासियों के प्रेम में ऐसे पागल हो गए कि उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। उद्धव से कहने लगे कन्हैया कि उद्धव आप वृंदावन जाइए और जाकर के मेरी मैया यशोदा, मेरी नंद बाबा और समस्त मेरे ब्रजवासियों का हाथ चाल लेकर आए। अब तो प्यारे उद्धव जी महाराज को इतना घमंड है, कह रहे हैं कि कन्हैया आप चिंता मत करो, बस अभी गया और यूं वापस आया। कन्हैया कहने लगे उद्धव आप जाओ तो सही, 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीने, कितने महीने लगेंगे वो तो समय बताएगा, आप एक बार जाइए तो सही पहले। अब तो प्यारे उद्धव अपनी रथ को सजा करके सीधे ब्रजमंडल श्री वृंदावन धाम के लिए चल दिए। जाते जाते प्यारे देखो ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति है, इंतजार करते हैं कि आज हमारे गोविंद, हमारी कन्हैया, हमारे प्राणनाथ आ रहे हैं। और जब संध्या होती है नहीं आते हैं तो बड़े दुखित होकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं कि आज भी हमारा कन्हैया नहीं आया। बरसों की कह गई श्याम गए, जने आवेगी कब बैर परसों। परसों के चक्कर में प्यारे निकल गए आज कितने वर्षों। अब तो जैसे ही उद्धव पहुंचे हैं ब्रजमंडल धाम श्री वृंदावन धाम में, ब्रजवासियों ने देखा कि अरे आज हमारी कन्हैया आ गए हैं। जैसे ही ब्रजवासी जा रहे हैं, एक छोटा सा ब्रजवासी है, वह कह रहा है कि भैया मैं नहीं जा रहा हूँ। बोले क्यों? कि मेरी ना कन्हैया से लड़ाई हो गई, कुट्टा हो गई है, मैं कन्हैया से मिलूंगा नहीं, क्योंकि कन्हैया ने ना हमसे परसों की कह के बरसों बाद आया है। और जाकर के प्यारे झुंडों में बैठ गया। कितना सुंदर भाव है ब्रजवासी का। थोड़ी देर बाद जैसे लगा कि हाँ अब नजदीक आ लिया होगा, तो प्यारे वहां झुंड से निकल करके उन सब से पहले पहुंच गया। कह रहे मेरा कन्हैया, मेरा मित्र आ रहा है आज। जैसे ही प्यारे देखा कि अरे यह आज कन्हैया नहीं है, कोई और भेजा है, तो कहने लगे कन्हैया आज तुम्हें हमारी याद आई और वो भी आपने किसी और को भेज दिया है। अब तो प्यारे ब्रजवासियों से जाकर के समस्त हाल चाल जाना। ब्रजवासियों से कहने लगे भैया मुझे यशोदा मैया से मिलना है, यशोदा मैया का घर कहाँ है? ब्रजवासियों ने कह दिया भैया जो ये
जो जल आ रहा है ना, ये जो नदी आ रही है ना, आप इसके सहारे सहारे चले जाइए, इसके पास होकर चले जाइए, आप सीधे नंद बाबा और मैया यशोदा के पास पहुंच जाएंगे। जैसे ही उद्धव चले तो ब्रजवासी कहने लगे, अरे भैया सुन, ये मत समझना कि ये कोई जल बहकर आ रहा है, यह तो मैया यशोदा और नंद बाबा के ना ये नेत्रों के आंसू हैं। ऐसी स्थिति हो गई है, जिस दिन से कन्हैया गए हैं वह दोनों इतना रोते हैं कि बस कुछ पूछो ही नहीं। और बोले भैया जाकर के ना मैया के पास थोड़ा तेज बोलना, क्योंकि मैया की नेत्र तक खराब हो गए और जो सुनने की शक्ति है वह भी खत्म हो चुकी है। अब तो प्यारे, जिस उद्धव को आज अपने ज्ञान का इतना घमंड था, उसका ज्ञान की पहली सीढ़ी आज डगमगा गई कि अरे इतना प्रेम कन्हैया को जाए हुए आज बरसों हो गए। अब तो जैसे ही प्यारे नंद महल में पहुंचा उद्धव ने जाकर के देखा कि आवाज आ रही है, कृष्ण 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 की आवाज आ रही है। उद्धव जैसे ही पहुंचे मैया यशोदा के पास, जाकर कहने लगे, मैया 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 ने एकदम से जांच कर कहा, चुप, मेरा लाला सो रहा, अगर मेरे लाला की नींद खुल गई ना तो फिर मेरा बेटा, मेरा लाला कन्हैया सोएगा नहीं। जब उद्धव जी ने इतनी सुनी प्यारे कि मेरे लाला सोएगा नहीं, उद्धव जी सोच रहे कि अरे देखो तो सही है मैया को प्रेम, आज कन्हैया को जाए वही यहाँ की बरसों है गए और ये आज भी कन्हैया की सोच रही है, कन्हैया यही है। अब तो प्यारी मैया बोली, कन्हैया, उद्धव बोली कि मैया लाला के दर्शन हमें भी करा दे। मैया बोली, आहा लाला चल दिखाओ, पर बोलियो मत, चुप रहिए, मेरे लाला झूला में पालना में मेरा लाला। जैसी प्यारे पालना के पास गई, ऊपर से वस्त्र हटायो, वामे देखो, वामे तो कुछ न। अब तो मैया एकदम से धड़ामते वहीं पे गिर गई। अब तो उद्धव जी बड़े दुखी भये, अरे देखो तो सही आज या मैया की कैसी हालत है, कन्हैया कितना निष्ठुर है। अब तो प्यारे मैया को होश आयो, उद्धव मैया से जब बात कर रहे हैं वही समय नंद बाबा को आगमन है। नंद बाबा बोले, भैया आप कौन है? बोले कि बाबा मैं उद्धव हूँ, मैं कन्हैया का सखा मित्र हूँ, आप कौन है? बोली कि भैया मैं कन्हैया को, मैं अभागो पिता हूँ कन्हैया को। जैसी इतनी कही अभागो पिता हूँ, प्यारे एकदम से उद्धव को दिल बैठ गया, अरे देखो तो सही ये माता पिता की कैसी स्थिति है कन्हैया के वियोग में। अब तो प्यारी समस्त वृत्तांत बताने के बाद कन्हैया बोले, बाबा आप मुझे यह बताइए कि राधा रानी और जो गोपी है वह कहाँ मिलेंगी? वहां से प्यारे बाबा ने बताया कि आप वहां जाइए, जो जंगल है वहां पर राधा रानी और समस्त जो सखियां हैं, गोपी है, वहीं मिलेंगी आपको। अब तो प्यारे जैसे ही वहां से उद्धव गए, जैसे ही उद्धव वहां पहुंचे, गोपियां आपस में बात कर रही हैं। एक बहोरा आया है, काला बहोरा है, और देख करके एक गोपी कह रही है, अरे राधा देख तो सही, देख कृष्ण ने अपना दूध भेजा है आज, यह भी काले रंग का है, और हमें तो ऐसा लग रहा है यह भी कन्हैया की तरह बेवफा होगा, यह भी प्रेम का अर्थ नहीं जानता होगा। जैसे ही इतना प्यारे उद्धव ने सुना, उद्धव सोचने लगा कि अरे देखो तो सही कितना प्रेम कर रही है। आगे चल करके जैसे ही उस बहोरा ने उनके पैरों की तरफ गया तो कहने लगी गोपी, अरे बहोरा क्या कर रहा है, आप हमारे सामने मत आइए, हमसे माफी मत मांगिए। और हमें पता है कि आज आप हमसे माफी मांग रहे हैं, एक दिन आप ही कृष्ण की तरह ऐसे ही हमें प्रेम जाल में फंसाकर और छोड़ जाओगे बिलखते हुए। अब तो प्यारे जैसे ही इतना सब कुछ हुआ, आपस में सभी गोपियां कह रही हैं, ए बहोरा जाकर के कन्हैया को कुछ मत बताना,
अगर कन्हैया को पता चल गया कि हम ऐसी बात कर रहे हैं तो हमारा कन्हैया ना दुखी हो जाएगा। प्यारे ऐसी स्थिति हो गई है गोपियों की। गोपियों की जैसी स्थिति है वो तो है, राधा जी तो प्यारे एकदम से पागलों की तरह हो गई है। आज धीरे धीरे करके प्यारे उद्धव सुन रहा है और गोपियां आपस में बात कर रही हैं। एक गोपी कह रही है, अरे राधा आज ना बहन हमने ना कन्हैया को स्वप्न में देखा और हमारी माँ घर को चुरा कर ले गया। दूसरी सखी कह रही है, बहन हाँ आज तो मैंने भी कन्हैया को देखा। कन्हैया ने मेरी जो मैं मटकी लेकर आ रही थी उसको फोड़ दिया है। समस्त गोपियां अपना अपना बता रही हैं। एक गोपी बोली, अरे राधा कुछ तू भी स्वप्न देखती होगी, हमें भी तो बता तू क्या स्वप्न देखती है। अब तो प्यारे जैसे ही इतना कहा राधा कहने लगी, क्या बताऊं मैं, मेरी तो स्थिति ऐसी हो गई है। हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वप्न पश्यन्ति धान्यास्ता सखियो सीता अस्माकं तु गते कान्ते निद्रा पिबेरिणी। राधा जी कहने लगी गोपियों से, अरे गोपी, अरे स्वप्न तो जब आते हैं जब व्यक्ति सोता है। अरे जिस दिन से कन्हैया गए हैं ना, ये बैरिन नदिया भी हमसे ऐसी रूठ गई है, उस दिन से मैं आज तक सोई नहीं हूँ। जैसे ही प्यारे उद्धव ने इतना सुना कि जिस दिन से कन्हैया ब्रज मंडल को छोड़ कर गए हैं राधा सोई नहीं है, उद्धव की नेत्रों से कहीं पर प्यारे अश्रुपात करने लगे। कहीं सोच रहे हैं, अरे देखो तो सही राधा कन्हैया के प्रेम में कितनी पागल हो गई है। अरे आज बरसों का समय बीत गया और राधा उस दिन से सोई नहीं है। उद्धव कह रहे, अरे कन्हैया तू तो बड़ा निष्ठुर निकला। आज ब्रजवासी तेरे प्रेम में इतना तड़प रहे हैं और तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जाकर के प्यारे जैसे ही उद्धव ने देखा, मौका पाया और जाकर गोपियों के पास में पहुंच गया। जाकर के राधा रानी जी को प्रणाम किया, हे राधा रानी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूँ। जैसे ही इतना सुना कृष्ण का सखा उद्धव हूँ, कहने लगी आप दूर ही नहीं, हमें कृष्ण से और उसके प्रेमियों से बड़ी नफरत हो गई। कृष्ण ने हमें बड़ा रुलाया है, बड़ा तड़पाया है। जैसे ही प्यारे इतना कहा उद्धव कहने लगे, अरे कन्हैया, अरे इन गोपियों की, इन ब्रजवासियों की ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप इन्हें तड़पते हुए छोड़ गए। समस्त जब वृत्तांत बताया तो उद्धव से कहने लगी, अरे उद्धव आप क्या जाने प्रेम क्या होता है। अरे आप तो बस यह जो योग इत्यादि जानते हैं, आप क्या जाने प्रेम क्या है। अरे प्रेम प्यारे हमने किया है, प्रेम की कीमत हमें मालूम है, आप क्या जानो प्रेम क्या है। वो तो कहने लगे, देखिए आप अपना मन कहीं और लगाइए। तो कहने लगी, अरे उद्धव एक ही तो हमारे पास मन था, उस मन को भी मेरी कन्हैया आज चुरा दे गई है। कह रही है, ए उद्धव मन ना भय रे दस बीस, एक हतो गयो श्याम संग, अब को आराधे रे उद्धव मन ना भय रे दस बीस। कहने लगी, अरे उद्धव एक मन था वह भी हमारी कन्हैया के साथ चला गया है, अब दूसरा मन कहां से लेकर आए।
अरे 10-20 मन होते तो कहीं भी लगा सकते थे, एक मन जो कन्हैया के साथ चला गया है, अब कैसे जिए हम। कहने लगे अरे उद्धव तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। कहने लगी अरे कन्हैया आप तो कृष्ण के सखा है ना, आप प्रेम प्रेम की भाषा कहाँ जानो। अब तो समझा रही है गोपी जो हमारा तन मन धन जो भी है ना सिर्फ कृष्ण है, कन्हैया है, और कोई नहीं है हमारा। गोपी बता रही है कि कृष्ण तन कृष्ण मने कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें कृष्ण ही सुकाम है। अरे उधो हमारा तो सिर्फ कृष्ण ही धन वैभव यश जो कुछ भी है सब कृष्ण है, और हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और उद्धव को अब कह रही है गोपियां अरे उद्धव तुम प्रेम क्या जानो। बता रही है अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, यह गम गम में होती है पूजा, यह गम गम में होती है पूजा, ओ सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। इस प्रकार से प्यारे गोपी कहने लगे अरे उद्धव आप क्या जाने प्रेम क्या है। अरे प्रेम की भाषा तो वह जो प्रेम गली में आया नहीं वह प्रेम की भाषा क्या जाने। अब तो प्यारे जब उद्धव ने इतना सुना तो कहते हैं कि उद्धव सुधो है गयो सुनि गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। आज प्यारी जो उद्धव की आंखों पर ज्ञान का जो चश्मा चढ़ा हुआ है आज वह चश्मा उतर गया। आज जो ज्ञान है उसकी तो प्यारे डुगडुगी बजकर रह गई और प्रेम का आज ढोल बज गया। प्रेम की जीत हो गई ज्ञान से। ज्ञान कुछ नहीं है प्यारे, प्रेम के बगैर ज्ञान भी बेकार है। अगर ज्ञान है और अगर आपके पास प्रेम नहीं है, आप किसी से प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम भी अनेक प्रकार का, एक भगवान से प्रेम होता है, एक पुत्र अपनी माँ से प्रेम करता है, एक भाई अपनी बहन से प्रेम करता है। प्यारे अलग अलग संज्ञाएं हैं प्रेम की।
अब तो कन्हैया से उद्धव गोपियों से कहने लगे, गोपी कल का सूर्य उदय जब होगा जब कन्हैया आप सबके पास आ जाएंगे। और उद्धव आज वहां से विदाई लेकर के सीधे कन्हैया के पास पहुंचे, जाकर कहने लगे कन्हैया आप इतने निष्ठुर हैं। कन्हैया बोले भैया क्या हुआ, आप तो एक दिन में आ रहे थे, 2 घंटे में ही आ रहे थे, 7 महीने व्यतीत हो गए प्यारे उद्धव को। आज प्रेम प्यारे ऐसा होता है जो इस दलदल में फंस जाता है ना, फिर निकलने का नाम नहीं लेता है। अब तो कन्हैया ने बताया कि भैया उद्धव मैं तो बस आपके ज्ञान को परख कर रहा था कि आप मेरे ब्रजवासियों को ऐसे ही समझते थे ना, क्या हुआ आपके ज्ञान का सब रखा रह गया ना। अब तो कन्हैया ने सब ब्रजवासियों को दिखा दिया। समस्त ब्रजवासी भगवान के हृदय में बैठे हुए हैं। आगे चलकर के प्यारे भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। जो अस्थि प्राप्ति 2 पत्नी है जरासंध की, उसने जाकर अपने पिता से जाकर के कहा कि पिताजी हमारे स्वामी को आज कृष्ण ने मार दिया है। जरासंध ने 18 अक्षरी सेना ली और जाकर के कन्हैया की द्वारका पर आक्रमण करा दिया। मथुरा पर आक्रमण कराया और मथुरा पर आक्रमण कराने के बाद में कन्हैया ने प्यारे ब्रज उसको रण को छोड़ दिया। उसी दिन से कन्हैया का नाम रण छोड़ पड़ गया। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। आगे चल करके आता है प्यारे, समय का थोड़ा सा अभाव है, क्या करें, मन तो इतना होता है कि 6-7 घंटे तक कथा करते रहे, मगर ये जो घड़ी का चक्र है ना, ये बड़ी रफ्तार से घूमता है। 3 घंटे का समय होता है, उसमें भी फिर कथा का लास्ट में सार भी निकालना होता है। अभी ठाकुर जी के गोविंद की अगर कृपा हुई तो आगे कभी मौका मिला तो 6-7 घंटे की कथा कोई रखेंगे, तब अच्छे से विधान के साथ में 6 से 7 घंटे कथा करेंगे। बताया ना हमने पहले दूसरे दिन भी बताया कि जब तक हम 6 या 7 घंटे कथा नहीं करते हैं, दिल को संतुष्टि नहीं होती है। आगे चलकर के प्यारे आया, भगवान ने श्री विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया जाकर के आप हमारी द्वारका नगरी का आविष्कार कर आप द्वारका नगरी को बनाए। आज प्यारे द्वारका नगरी को बना दिया। द्वारका में रहने के कारण आज मेरे गोविंद का नाम द्वारकाधीश पड़ गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब तो प्यारे जो कन्हैया जी के बड़े भैया हैं बलराम, उनका विवाह हो गया। कहते हैं कि राजसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्येका च वरानना। अब तो प्यारे जो एक भीष्मक राजा है, कुंदनपुर के जो राजा हैं, उनके 5 पुत्र हैं। जो बड़ी पुत्र है उनका नाम रुक्मी है। उनकी कोई पुत्री नहीं है, मन में बड़ी बेचैनी है कि हमारी कोई पुत्री नहीं है। भगवान की तपस्या की, भगवान की कृपा से रुक्मिणी एक पत्ते पर बहते हुए जल में प्राप्त हुई। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी आज भीष्मक राजा के यहाँ पर आ गई। थोड़ी बड़ी हुई और जो राजा भीष्मक का जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम रुक्मी है, रुक्मिणी ने अपने साले शिशुपाल के साथ में उसका विवाह कर दिया। विवाह फिक्स कर दिया कि मैं तेरा विवाह उसके साथ करूंगा और मैं धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ। वहाँ स्वयंवर होगा और वहाँ पर कितने भी राजा आएंगे, आपको मेरी जो साला है उसके ही गले में माला को डालना है। अनेकों अनेक राजा आए प्यारे।
मगर उनके मन में तो बस भगवान ही बसे हुए हैं कि कन्हैया से विवाह करना है। देखो विवाह होता है ना, उससे पहले गौरी पूजन होता है। अब तो गौरी पूजन के लिए प्यारे रुक्मिणी जी गई, 10,000 सैनिक भी साथ में गए हुए हैं और रो रो करके पाती लिख रही है। आज रुक्मिणी जी बड़े भाव के साथ में लिख रही है, कह रही है कन्हैया अगर आप नहीं आए, अगर हमारा किसी और के साथ विवाह हुआ, हम विवाह नहीं करेंगे, अपना प्राणांत ही कर लेंगे। और बड़े भाव से लिख रही है, चिट्ठी लिख रही है। और चिट्ठी में क्या लिखा है? पंडित ले जा रहे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंडित